आप सबका स्वागत है मेरी नई कहानी कहर में। यह कहानी 4 दोस्तों की है जिनका नाम सचिन, राहुल, आकाश और समीर था। यह चारों अब इस दुनिया में नहीं है। मैं इस कहानी के माध्यम से इन चारों का आखिरी सफ़र आपके सामने पेश कर रही हूँ। इन चारों को ही घूमने का बहुत शौक है और ख़ास करके भूतिया जगह पर जाने का चारों को ही एडवेंचर पसंद है। कॉलेज ख़त्म होने के आखिरी 3 महीने में इन चारों ने एक प्लान बनाया, उत्तराखंड में बसे एक भूतिया गांव में जाने का। चारों ने अपने घर में बात करके और घर वालों की आज्ञा लेकर चारों निकल पड़े। अपनी सफ़र पर चारों ही बहुत अच्छे घर से थे। सचिन ने प्लान बनाया अपनी गाड़ी ले जाने के लिए। वह पापा को मनाएगा और थोड़ी मेहनत के बाद उसके पापा मान गए। सचिन अपनी एसयूवी लेकर निकल पड़ा उन तीनों को पिक करने के लिए। समीर के घर उसके 2 रिलेटिव आ रखी थी जो उनकी हम उम्र थी। उन दोनों ने भी साथ चलने के लिए जिद की, जिनका नाम ज्योति और सोनम था। और यह पांचों सचिन की गाड़ी में सवार हो गए और निकल पड़े उत्तराखंड की ओर। उनके शहर से उत्तराखंड का रास्ता 437 किलोमीटर था। 6 घंटे का लंबा सफ़र तय करके यह 6 लोग उत्तराखंड में प्रवेश कर गए। समीर, देखो यार, हम उत्तराखंड पहुंच गए हैं, कहीं रुक कर कुछ खा पी लेते हैं। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, पता नहीं आगे कुछ मिले या ना मिले। यह सचिन तो पता नहीं हमें कहाँ ले जा रहा है, वहाँ कुछ खाने के लिए मिलेगा भी या नहीं। ज्योति, यार तुझे सिर्फ भूख ही लगती है, इतना दुखी है तू। हम इतनी अच्छी जगह घूमने जा रहे हैं, तू यहाँ भी रो रहा है। सचिन, चिंता मत कर, 1 महीना भी नहीं खा पाएगा, इतना खाना रखा हुआ है। वैसे तू आया ही क्यों हमारे साथ? अंजलि के साथ रहकर 2 दिन बिता लेता और घर पर बोल देता मैं इनके साथ घूमने गया था। सचिन की बात सुनकर गाड़ी में बैठे सब लोग हंसने लगे। तभी आकाश बोला, वह देखो पंजाबी ढाबा, चलो कुछ खाते हैं। सब तड़का ढाबे आ गए। ढाबा के मालिक सरदार जी ने सबका स्वागत करा और सबको टेबल और कुर्सी पर बिठाया। सबने अपने अपने लिए बढ़िया से बढ़िया खाना ऑर्डर किया और खाकर निकलने की तैयारी करने लगे। उन्होंने ढाबा के पास ही खड़े एक आदमी से अपना ग्रुप पिक्स निकलवाया और गांव की तरफ निकल पड़े। उत्तराखंड में यह गांव शहर से बहुत दूर पहाड़ी पर था। शहर से गांव की दूरी 175 किलोमीटर थी। पहाड़ों पर सचिन ड्राइवरी कर रखे थक गया था। उसने गाड़ी चलाने के लिए राहुल को बोला। राहुल गाड़ी चलाने लगा। यह उस गांव से पहले गांव में ठहरे। इस गांव में भी कोई इंसान नहीं था, बस एक फार्म हाउस था जो सचिन के अंकल का था। यह मेन सड़क से 5 किलोमीटर अंदर था। रात को यहाँ जाकर सो गए। इन्हें ध्यान नहीं दिया कि गांव में कोई नहीं है, ना ही फार्म हाउस का चौकीदार। अगले दिन सुबह उठकर मस्ती करने लगे और घूमने जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो गए। जैसे ही यह लोग गाड़ी में बैठे और सचिन ने गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। उसने 5 से 6 बार कोशिश करा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उसने राहुल को बोला, अबे तूने क्या करा? राहुल, अबे साले मैंने क्या किया? तूने मुझे गाड़ी चलाने को दी और मैं ड्राइव करके यहाँ ले आया। मुझे क्या पता इस खटारा में क्या हुआ। सचिन, मुँह संभाल कर बात कर। खुद कभी गाड़ी खरीदी नहीं और मेरी महंगी गाड़ी को खटारा बोल रहा है। राहुल, तो तू भी कौन सी खरीद पाया है, तो तेरे बाप की ही गाड़ी। सोनम ने दोनों को शांत कराया और कहा, यह सच सोचो अब क्या करना है। यहाँ पर बहुत ठंड है और हम आप वापस घर कैसे जाएंगे? तुम सब शांत हो जाओ, मेरे साथ कोई चलो, हम बाहर से मदद लेकर आते हैं। ज्योति ने यह बात सबसे कही और राहुल उसके साथ चलने को तैयार हो गया। यह चारों अब फार्म हाउस में बैठे थे और उन दोनों के आने का इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार करते करते 3 बज गए, पर इन दोनों का कुछ अता पता नहीं था। समीर और सचिन ने सोचा, अब हम बाहर जाकर देखते हैं। सोनम से कहा, तुम और आकाश यहीं रुको, अगर हमें आधे घंटे में वापस नहीं आए तो तुम भी सड़क तक आ जाना, वहाँ से कोई ना कोई हेल्प तो मिल ही जाएगी। यहाँ दोनों जैसे ही बाहर निकले, सामने से ज्योति और राहुल आते हुए दिखाई दिए। उनके साथ एक तीसरा व्यक्ति भी था। उन्होंने जाकर बताया, यह मैकेनिक है,
मैकेनिक ने किसी को नहीं देखा और गाड़ी ठीक करने लगा। गाड़ी ठीक होते होते 6 बज गए और इनका आज का दिन भी ऐसे ही निकल गया। रात को इन लोगों ने फार्म हाउस के बाहर बॉनफायर लगाया और अपने अपने बारे में बताने लगे। बात करते करते भूतिया किस्सा सुनाने लगे। आकाश, तुम लोग को पता है मेरे पापा एक बार शहर से अपने गांव आ रहे थे। वहाँ पर उनको एक आदमी मिला और उसने कहा मैं तुम्हें कम दूरी वाले रास्ते से ले जाता हूँ, और मेरे पापा उसके साथ चल दिए। थोड़ी दूर जाकर मेरे पापा ने उसके पैर देखे जो उल्टे थे और मेरे पापा वहाँ से भाग आए। राहुल, अबे वह भूत नहीं था, तेरी कोई रिश्तेदार होगी। सबके खिलखिलाकर हंसने लगे। तभी पीछे से किसी के हल्के से हंसने की आवाज़ ज्योति को आई और उसने पीछे मुड़कर देखा। वो सहम गई, पर उसने किसी को जाहिर नहीं होने दिया। सब अपने अपने बात करने लगे और भूतों के बारे में बताने लगे। लगभग 11 बजे यह सब अपने कमरे में चले गए। रात के 3:30 बजे राहुल ने आकाश को उठाया और कहा, मुझे बाहर से कुछ लोगों की आवाज़ आ रही है, चल देख कर आते हैं, क्या पता कोई मदद मिल जाए। यह दोनों बिना बताए बाहर से दरवाज़ा बंद करके निकल गए। फार्म हाउस से सड़क की ओर चलते हुए कच्चे रास्ते पर राहुल आगे चल रहा था और आकाश पीछे। आकाश, अबे साले, तुझे कहाँ से आवाज़ आ रही है? मुझे तो अब तक कोई आवाज़ नहीं आई। इतनी ठंड में मेरी कुल्फ़ी जमने के लिए ले आया। चल अब चल, वापस चल, मुझे नहीं जाना तेरे साथ कहीं, और तूने किसी को जगाने भी नहीं दिया। इतने अंधेरे में तो मेरे दिमाग की नसें फट रही हैं। आकाश बोलता गया और राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया और वह चुपचाप चलता रहा। 1 किलोमीटर चलने के बाद राहुल बोला, अपने फ़ोन की लाइट जला। आकाश ने अपने फ़ोन की लाइट जला ली और चलने लगा। राहुल उससे 10 कदम आगे चल रहा था और आकाश के फ़ोन की लाइट राहुल पर पड़ रही थी। आकाश की नज़र राहुल के पैरों पर पड़ी जो उल्टे थे। आकाश समझ चुका था कि यह कुछ है गलत और वो बोलने लगा, मैं फ़ोन की लाइट बंद कर रहा हूँ, तेरे चक्कर में मुझे मच्छर परेशान कर रहे हैं। फ़ोन की लाइट बंद करते ही आकाश पीछे मुड़ गया और चुपचाप फार्म हाउस तक आ गया। फार्म हाउस के गेट पर पहुंचकर उसने देखा कि गेट अंदर से बंद है, जबकि दरवाज़ा में बाहर से बंद करके गया था। वह ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा। सचिन ने उठकर दरवाज़ा खोला और कहा, तो बाहर कैसे गया? और आकाश ने चुपचाप अंदर रूम में आकर देखा तो राहुल अपने बिस्तर पर सो रहा था। इतनी ठंड में भी वह पसीना पसीना हो गया। दूसरे कमरे में लड़कियों को उठाया और इधर लड़कों को उठाया और सारी कहानी कर डाली। किसने उसकी बात पर भरोसा नहीं करा। तभी ज्योति कुछ समझने लगी और सोनम किचन में सबके लिए कॉफ़ी लेने गई। उसे किचन के बाहर सचिन की सरकटी लाश खड़ी हुई दिखी और उसके हाथ से दूध छूट गया और वो वहीं बेहोश हो गई। अगले भाग में आप देखिएगा कि कौन सी अनजानी और डरावनी शक्ति इनको परेशान करती है। अगली कहानी में पता चलेगा क्या सचिन सच में जिंदा था या सोनम ने सचिन को सच में मरा हुआ देखा। आगे जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।